ओके नीले भाई, तो सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है और हमारे एक्सेप्ट को आपने किया, ये बहुत बहुत इसलिए आपको बधाई, धन्यवाद हो। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक और ब्रो, आप एक वेब डेवलपर हो, तो आपकी ये कोडिंग जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और आपने क्यों स्टार्ट किया इसे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टिंग से ही ऐसा एक होता है ना कि टेक के तरफ अपना एक था डिक्लाइन। ठीक है, अपने को कुछ टेक में कुछ करना है, या फिर चाहे वो कोड एंड पे हो या फिर मान लीजिए आर्डिनो पे एंड पे हो, रोबोटिक्स में हो। तो मैं मतलब आई थिंक जब मैं 5 या 6 क्लास में था, तब हमारे स्कूल में वो अटल थिंकिंग लैब और इस तरीके से कुछ एक आए थे। ठीक है, तो मेरा उसमें काफी सारा इंटरेस्ट है कि ठीक है, मीन्स कुछ डेवलपमेंट करते हैं, कुछ टेक में जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा मेरा इंक्लाइन रहा था, बट मैं रोबोटिक्स को बहुत ज्यादा परस्यू किया नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल के कुछ दिक्कतें होती रहती हैं कभी, हाँ हाँ टीचर्स के हाँ। सपोर्ट और वो सभी बहुत मैटर करता है उन सब चीजों में। तो वो एक करते करते हुए एंड हो गया था। फिर अपना मैं स्कूल कंटिन्यू ही कर रहा था। तो उस वक्त हमारे 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट, ऐसे मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, और हमने हमारी पढ़ाई जो है जमशेदपुर पब्लिक स्कूल से करी है। राइट। तो हम्म वहाँ पे हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट तो 5 क्लास से शुरू हो गए थे, बट एज अ प्रॉपर जो कोडिंग लैंग्वेज होता है हम्म। वो हमारा शुरू हुआ था 8th स्टैंडर्ड से। तो वहां पे उन्होंने ना फर्स्ट टाइम एक लैंग्वेज है HTML। ओ। राइट, उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था कि ठीक है, आप ये लैंग्वेज यूज करके बहुत अलग अलग तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो अब ये बात उन्होंने सबको बताया, बट इस बात से मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गया कि मतलब मीन्स मैं खुद का भी गूगल बना सकता हूँ, खुद की भी चीजों को डेवलप कर सकता हूँ। तो हाँ। वहां पे एक उसका इंटरेस्ट मेरा एक डेवलप हुआ, और फिर मैंने उस चीज को परस्यू किया। तो आई थिंक मैं 8th स्टैंडर्ड, मिड 8th स्टैंडर्ड में हमें HTML इंट्रोड्यूस किया गया था, और फिर वहां से मैं थोड़ा इसके थोड़ा सीखना शुरू कर दिया। मीन्स अब वहां पे हमारे पास Windows 7 हुआ करता था उस टाइम। तो हम लोग हम्म। उसी में पूरा W3 स्कूल पे जाके या फिर YT पे जाके HTML क्या है, CSS कैसे है, तो वहीं पे जब सीख रहा था, तो फिर उसके आगे के बहुत सारी लैंग्वेजेस पता चलने लगे। ठीक है भाई, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होती है, PHP होती है, ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं जिसको आप सीख सकते हो। तो अब इसको मैं सीखना शुरू कर दिया। राइट, बट वही है। मीन्स जब आप एक नॉर्थ इंडिया में रहते हो, नॉर्थ इंडिया क्या मैं बोलूँ, जब आप एक ओवरऑल इंडिया में ही हो, वहां पे एक मेंटालिटी की नहीं, अगर एक लड़का मतलब 8 या 9 स्टैंडर्ड में कंप्यूटर बैठा है, पक्का ये गेम ही खेल रहा गेम ही खेल है। रहे हो। तो हाँ। वो, और उस टाइम वो सारे गेम्स भी थे, हमारे COC थे, हमारे सैंड ऑफ रैस थे, सैंड एंड रैस, वो GTA वाई सिटी। तो हम्म। वो सब हमारे पेरेंट्स को भी पता था कि यार ये कुछ तो गेम ही खेल रहा है ऐसे करके। और वो जब भी आदमी बैठेगा बस हो जाता था, अरे तब से सुबह से तुम गेम खेल रहा है। तो गेम तो मैंने खेलना बहुत पहले छोड़ दिया था, अभी मैं करता था कोड, मैं सीखता था चीजों को। तो मैं 9th स्टैंडर्ड के एंड तक में मैंने ऑलमोस्ट 17-18 लैंग्वेजेस सीख लिए थे। उसमें सारे के सारे आ गए, HTML आ गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, नोड के बहुत सारी लाइब्रेरीज आ गए, उसमें सारी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क सब कुछ मिला के मैंने 17 to 18 मतलब एक सीख लिया। हम्म। अब ये तो बहुत अच्छी चीज हुई कि हाँ भाई, मैंने इतने लैंग्वेजेस को ऑक्यूपाई कर लिया, मगर इससे मेरा पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो ऐसा था कि मीन्स 9th स्टैंडर्ड में मैं रीटेस्ट दे के पास हुआ। ओ। तो काफी उस तरीके से मीन्स चीजें नहीं ठीक जा रही थी। हम्म अब ऐसा था कि मेरे को कोड में तो इंटरेस्ट था। ठीक है, बट अब ये था ना कि मेरे को अभी कोड को कैसे ले जाना है आगे। मीन्स क्या मैं एक एज अ इंजीनियर बन के, और तब एक बड़ी MNC कंपनी में अच्छा जॉब इंटरव्यू क्रैक करके वहां पे एकदम वेल स्टैब्लिश एक ऐसा ऑफिस एरिया और अच्छी जगह पे काम करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अच्छे एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो एक था कि नहीं भाई, आप इंजीनियरिंग कर लो, राइट, आप फिर एक बढ़िया कंपनी में जॉब ले लो, फिर हो गया। कंपनी बहुत सारी, गूगल है, बैंक में बहुत सारी कंपनी, आप जॉब ले लो, बस लाइफ सेट है। ठीक है। हम्म। बट मेरे को स्टार्टिंग से मतलब था ना कि नहीं यार, जो करेंगे जॉब तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देख रखा है यार जॉब करने वाले लोग का हालत क्या होता है। और उस टाइम से ही जो है लेड ऑफ और रिक्रेशंस और आपके क्या बोलते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी और ये सब चीजें उसी टाइम से शुरू हो गई थी। मैं मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 से। ओ, उस टाइम से ही तब की बहुत बात सारे है। लेड ऑफ होने शुरू हो गए थे। तब की बात है। तो हम्म। बहुत सारे लेड ऑफ होने शुरू हो गए थे, और मैंने मेरा 10 कंप्लीट किया है 2020 में, वो कोविड वाले ईयर में अच्छा। मैंने मेरा 10 कंप्लीट किया था। मतलब मैं वो बैच वाले में से नहीं हूँ जिनको सरकार ने बस ऐसे ही पास कर दिया, पास मैं कर दी। उसके पिछला वाला बैच हूँ। हम्म मतलब कि हमने एग्जाम दिया है 10 का, हमने बोर्ड्स कंप्लीट किया है। हम्म। हमारा बोर्ड्स कंप्लीट हुआ है 17 अप्रैल को। अच्छा। 20 अप्रैल, 20 या 22 को जनता कर्फ्यू लगा है, और उसके हम्म बाद से पूरा कर्फ्यू अपना सब कुछ कोरोना शुरू। तो हम्म। मैं वो बस एक लास्ट बैच था जिसने प्री कोविड में अपना बोर्ड्स कंप्लीट किया कंप्लीट किया। है। तो अब उसके बाद था कि नहीं यार, करेंगे तो कुछ अपने से ही करेंगे, कुछ अपने स्टार्टअप में जाएंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, क्योंकि मेरे मेरे पॉइंट था कि ठीक है, अपने कोड में तो मैं हूँ, तो मैं वहां से अपने बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ, मैं वहां से चीजों को आगे ले जा सकता हूँ। हाँ। उसी दौरान जब मैं 9 में रिटेस्ट मेरा लगा था, तो मेरी मम्मी मेरे को भाग भाग के लेके गई थी, और हमने मेरे को एक ट्यूशन उन्होंने लगवाया था, वो PCM के लिए।
हाँ कि हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए थे, ठीक है यार मैं, और वही दो सब्जेक्ट में मैं, मेरे कम मार्क्स भी आए थे, साइंस और मैथ्स में। तो हम्म मैं शायद फेल ही किया था दोनों सब्जेक्ट में। तो उस वक्त ट्यूशन टीचर के साथ भी कनेक्ट कराए, और वहां पे मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई शुरू की थी। अब एक ऐसा चीज होता है ना कि एक डेस्टिनी नाम की चीज होती है, तो वो मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं रहा है। ठीक है, मतलब मैं अभी बहुत ऊंचा तो नहीं गया हूँ, मगर हाँ जब मैं पीछे देखता हूँ 2 साल 3 साल पहले, तो ये पता चलता है कि वो ट्यूशन ज्वाइन किया हो ना, तो शायद 6 महीने तक मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद फिर मैं वहां पे भी अपना क्या बोलता हूँ, वही सब चीजें शुरू कर दिया था। अब वहां पे था ना कि हमारे जो सर थे, उनका काफी एक वेल स्टैब्लिश ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा, तो कोचिंग था, मतलब एक अच्छे लेवल पे था। वहां हम्म पे उन्होंने फ्लैट ले रखा था, ऑफिसेस ले रखे थे, बट उनको ऐसा ना कोचिंग की तरह इसको बढ़ाना था, सर्टिफिकेट्स और सेमिनार्स और मतलब बड़े लेवल पे इसको कुछ करना था उनको। मैं बोला कि ठीक है, मेरे को तो थोड़ा टेक एंड का नॉलेज है, मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ। अब मैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मेरे को खुद को ये सब चीजें पता चल रही थी, तो मैं उनको हेल्प किया, वहाँ पे उनकी वेबसाइट डेवलप करी, उनके वाई के चैनल्स डेवलप करे, कुछ मैंने खुद मतलब मैं ट्यूशन में 1 1 घंटे 2 2 घंटे एक्स्ट्रा रुक के वहां पे उनकी शूटिंग किया करता था कि ठीक है आप सर बोलना शुरू करो, या फिर वेबसाइट पे हम लोग अपलोड करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, वो चीज मैंने करी है, वो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं चला, क्योंकि जो सर थे उनका भी थोड़ा उतना फैमिली सपोर्ट नहीं था, जो भी है वो हम्म एक डिफरेंट टॉपिक है कि ठीक है वो उतना नहीं चला। मगर वहां से मेरे को एक काइंड ऑफ एक पर्पस थोड़ा मिल गया कि ठीक है, मैं कोड जान रहा हूँ ना, मैं इसको ऐसे लोगों के लिए यूज कर सकता हूँ जो कि उतने टेक्निकल नहीं है, और जिनको अल्टीमेटली अपने अपने लिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलप करना है, राइट। मैं उनके लिए मेरा जो नॉलेज है मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो हम्म लेट्स इनकॉर्पोरेट दिस एज अ प्रॉपर कंपनी, एक कंपनी की तरह शुरू करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग तो मैंने करके देख लिया था, बिल्कुल भी काम नहीं आता, मैं सही बोलूं, लोग बिल्कुल भाव नहीं देते। तो मैंने बोला कि नहीं, अब इसको प्रॉपर एक मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी की तरह। हम्म और मैंने सर से भी बोला कि सर मैं मतलब आगे ऐसा पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ करके। तो सर ने बोला कि यार तू मेरे को क्यों बोल रहा है, अपने पापा को बोलो ना, मैं क्या करूंगा तुम्हारी हेल्प इसमें। हाँ तो उस वक्त दिवाली का टाइम था, 2019 की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ दिवाली का टाइम था, हाँ। और सब नीचे पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं, पापा ऊपर आए, मेरे को एक अच्छा मौका मिला, मैंने पापा से आके बात बात करता हूँ, कि इस तरीके से है, मैं कुछ सोच रहा हूँ ऐसा। तो पापा को बोला कि पापा मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि 12th के बाद मैं ड्रॉप कर लूँ। ओह। ठीक है, हाँ, अब बहुत हिचकिचा के बोला हूँ, हाँ, मतलब मेरे ना हाथ कांप गए थे बोलते हो, क्योंकि आप समझो ना, आप एक नॉर्थ इंडियन पेरेंट को ये बोल रहे हो कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती, पढ़ना जबकि वो नहीं चाह चाहते। रहे हैं, वो फाइनेंशियली केपेबल है, आपको पीएचडी तक कराने को, आपको जिधर बोले उधर पढ़ाने को रेडी है। और उनका खुद का मतलब, मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड फैमिली है, वेल एजुकेटेड लोग हैं, सब कुछ। तो उनके सामने ऐसी बातें करना, तो वो बहुत ही उनके लिए एकदम और था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि क्यों 12th क्यों छोड़ा, तुम 10th से ही छोड़ दो। नहीं होता है कि ताना जैसा है, नहीं तो अभी क्यों, अभी छोड़ दो। इसमें अभी क्या है, छोड़ दो 12th तक हाँ। क्यों वेट करना, अभी छोड़ दो। तो हम्म वो तो सीधा सीधा ना ही था। अब मैं बोला कि नहीं देखो, अभी क्या है कि मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया हूँ, ठीक है, 9 10 में हूँ, अब मार खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात को मैं यहाँ पे दबा देता हूँ। अभी इसको रोकता हूँ कुछ देर। तो सोचा कि भाई कैसे करे कैसे करे, और फिर मैं भूल गया, मैं बोला कि ठीक है अभी बाद में देखा जाएगा, पहले बोर्ड्स आ रहे, बोर्ड को एग्जीक्यूट कर देते हैं एक बार। तो हम्म फाइनली बोर्ड्स दिया, कर्फ्यू वर्फ्यू सब आ गया, कोरोना शुरू हो गया। तो अब फाइनली मेरा 11th क्लास में एडमिशन हुआ। तो 11th क्लास में एडमिशन के हो गया, पापा ने मुझसे पूछा कि तुम बोलो तुमको जाना है ना स्कूल, क्योंकि तुम बोला कि तुमको छोड़ना है। मुझे नहीं पापा जाना है। अब उस वक्त मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि नहीं नहीं मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे पता था उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, हम सबको पता है कि उसके बाद क्या क्या रिएक्शन होना होने था वाला है। हाँ 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 मैं हाँ। बोला कि नहीं नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं जाऊंगा, जाओ। और मैं कॉमर्स लूंगा। अच्छा। तो बोले कि कॉमर्स क्यों ले रहा है, मैं तो तुम पीसीएम था, ये था वो था, तुम बताया भी नहीं। और कॉमर्स लेने का एक रीजन था कि मैं सोचा कि यार चलो मेरे को बिजनेस करना है ना, तो मैं कॉमर्स हम्म लूंगा, तो वहाँ से कुछ तो इनसाइट्स आएंगे, पीसीएम लेके मेरा ऐसे भी कुछ होने नहीं वाला, राइट। मेरे को हम्म फिजिक्स में नंबर नहीं आने, केमिस्ट्री में मेरे को समझ नहीं आती, मैथ्स मेरे ऊपर से जाता है, मतलब ले दे के मैं पीसीएम में बिल्कुल भी एवरेज था, बिलो एवरेज था। बाकी एसएसटी और इन सब में मैं अच्छे मार्क्स लाता था, पीसीएम में मेरा बहुत हालत खराब था। मैं बोला कि नहीं भाई हम्म। ये रिस्क तो लेना नहीं है, क्योंकि फिर 2 साल जो टीचर लोग लेगी मेरी ना, मैं वो बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगा। नहीं वो। तो लेट्स टेक अ डिसेंट वन। आर्ट्स नहीं लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स बहुत फिर एकदम अलग ही क्योंकि वहां पे मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं हम्म कॉमर्स लेता हूँ, डिसेंट वन चलते हैं। तो मैंने 11th क्लास शुरू किया है, और 2 3 महीने 6 महीने किया हूँ। और उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस हुआ करता था कि हम्म भाई ठीक है आप ऑनलाइन आओ, ऐसे गूगल मीट होगा, फेसबुक सॉरी ऐसा जूम मीट होगा, वहाँ पे पढ़ाई होगा। तो पहली बात तो वहाँ पे पढ़ाई का कोई क्वालिटी था नहीं, बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं थी उसमें, आप अब क्या करोगे। तो फिर मैं फाइनली बोला कि नहीं यार, इसको शायद मैं अब फाइनली लग रहा है कि मैं ड्रॉप कर ही दूं फाइनली, अब खत्म करते हैं चीजों को। तो 11th क्लास का मिड में मैंने फिर पापा से बात करी दोबारा सेकेंड टाइम। सेकंड ठीक है टाइम। पापा, ऐसा ऐसा चीज है, मैं सही में नहीं करना चाह रहा, और ये बोलते वक्त मैं अभी जैसे कितना आसानी से बोलूँ कि नहीं मैं नहीं करना चाह रहा हूँ आगे पढ़ाई, ये बोलते वक्त ना हम लोग छत पे खड़े थे, हमारे टेरेस पे खड़े थे, और ये चीज
ये शब्द बोलते हुए ना मेरे को 1 घंटा लग गया। पापा लिटरली वेट करे कि बोलो, अपने को नीचे भी जाना है। फोन आ रहे हैं मेरे, मेरे को काम करने जाना है, बोलो क्या हुआ। तो मैं एकदम पसीना हो गया, ठंडे के मौसम में मुझे पसीना हो रहा था। मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं क्या बोलूं। तो पापा को बता के समझाया कि नहीं पापा देखो, मैं अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ, अपने टेक्निकल जो स्किल है मेरे उसको मैं एग्जीक्यूट, तो ठीक है जॉब करो ना, मतलब नहीं जॉब करना ही नहीं मेरे को, मेरे को करना ही नहीं आगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम एटलीस्ट ये स्कूल छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम ओपन स्कूल में चल जाओ जहाँ पे ज्यादा अटेंडेंस का दिक्कत नहीं होता है। तो वहां पे क्या तुम महीने में एक बार नहीं पापा देखिए ऐसा तो है नहीं मेरे को। फिर ऐसा नहीं ना कि अब मान लो मेरे को, फिर मेरे को मार्क्स भी तो स्कोर करना है ना, मेरे को सब चीजें करनी है ना। स्कूल है यार, वो हलवा नहीं है ना कि मीन्स आप चले गए हो गया। एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना, और डालना मैं पड़ेगा, मेरा एफर्ट एब्सोल्युटली। वहां वेस्ट नहीं करना चाह रहा। राइट। मेरे जो दोस्त हैं जो आज से 2 साल 3 साल बाद जब वो लोग 12th पार करेंगे, तब मैं उनके साथ पार होके वही नॉर्मल चीजें करके नहीं चलना चाहता। मैं 2 साल कहीं और इन्वेस्ट करके मतलब थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, थोड़ी खुद को फाइनेंशियली और स्टेबल करना चाहता हूँ। राइट। मैं पहले बता दूं, मैं ऑलरेडी वेल्दी फैमिली से हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, मगर मैं एक होता है ना पर्सनली आप खुद को पर्सनली बिल्डअप वो करना चाहते हो मतलब चीजों अलग को। ही फीलिंग होती है हाँ, जब पर्सनली आप खुद कर रहे हो, तो उसकी फीलिंग, और मतलब घर वालों को भी प्राउड होता है कि हाँ कुछ कर रहा है बंदा। प्राउड होता है वो चीज। शुरू में तो मगर मतलब वो नहीं पता है लगेगा। प्राउड तब होगा। हाँ, शुरू में प्राउड तब होगा प्रॉब्लम ना कि जब लगेगी। आपने वो चीज अचीव करी। हाँ, कि लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, अब तो मतलब सोसाइटी में है आप 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 जान रहे हो कि भाई आपको रोज लोग देखते हैं स्कूल जाते हुए। अब आप एक दिन ना जाओ तो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भाई चलो बुखार होगा, तबीयत खराब होगा। 2 दिन नहीं जाओ रे भाई सीरियस तबीयत खराब है, तीसरे दिन घर आ जाएंगे कि रे भाई बच्चे की तबीयत खराब हो गया, क्या होगा। अब सोचो, अब इसके बाद आप स्कूल नहीं जाने वाले हो। और मेरा तो पापा ने बोला कि नहीं ठीक है, तो मतलब पापा को बहुत समझाया मैंने, बहुत मतलब पेशेंसली रह के पापा ने भी बहुत सुना। और मतलब एकाग्र मन रख के मैंने सब चीज बताया कि ठीक है ऐसा। बोला ठीक है, तुम फाइनली आज सोच लो, ठीक है रात का टाइम पूरा देख लो, अपना कैलकुलेशन सब कर लो, कल मेरे को तुम फाइनल टाइम बताओ कि हम्म। अगर करना है तो छोड़ दो, फिर बात ही खत्म करो। तो ये हम्म। 30 अगस्त की बात है। और 31 अगस्त की सुबह को मेरे को बताना था कि भाई ठीक है अपनी स्कूल छोड़ देंगे, क्या कर रहे हैं। और रात भर मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि यार अभी कल से मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, कल से मेरे को दोस्त नहीं मिलने हैं, कल से मैं वो स्कूल नहीं जाने वाला। ठीक, कल से एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट चीज शुरू होने वाली है। हम्म। राइट, जिसको बहुत ज्यादा रिग्रेशन मिलेगा। चलो पापा और मम्मी चलो एक टाइम के लिए सपोर्ट भी कर देंगे, बाहर के लोग तो भाई खा जाएंगे आपको बोलते बोलते। तो उनको भी फेस करना है, हर चीज को फेस करना है, अपने आप को बिल्डअप करके दिखाना। और पापा ने ना ऐसा रख दिया कि नहीं देखो, हम तुमको फॉर एवर के लिए नहीं बोल रहे कि तुम छोड़ दो। हम्म। राइट। तुम मेरे को 1 1.5 साल में करके दिखाओ दिखाओ उस कि तुम ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हम्म। हाँ, तुम क्या बोल रहा है कि भाई तुम ये चीज करेगा तो तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तुम फाइनेंशियली खुद को और स्ट्रॉन्ग कर लेगा। मतलब हम लोग जिस अभी देखो, एक एक होता क्या है ना, वहां पे मेरे को पेरेंट्स का ना एक बहुत ही अच्छा चीज समझ में आया कि वो उनका है कि भाई एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए उनको बस। आपने सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दी ना, वो लोग खुश हो जाएंगे। उनका है कि भाई आज आप जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हो, आप आगे चल के खुद और अगले जनरेशन को या तो यही लाइफस्टाइल मेंटेन करके दो, या फिर इसे बेटर करके दो, उससे कम में नहीं चलेगा। वो उनका माइंडसेट, और दैट इज अ वेरी करेक्ट माइंडसेट। और आपको वो माइंडसेट के अंदर खुद को फिट बैठाना है। तो मतलब कि नहीं पापा ठीक है मैं तो कर लूंगा, मैं खुद को स्टैब्लिश भी कर लूंगा जो। फिर ठीक है यार, तुम 1.5 साल लो, अगस्त से लेके दिसंबर आधा, और पूरा 2021, हम्म। 2021 के दिसंबर तक का टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं टोकेंगे, बात भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं टोकेंगे। जो जो करना है करना है करो। तुमको करो। हाँ। मगर दिसंबर तक में अगर मेरे को अच्छा, मेरे को तुम नहीं बोलेगा, वो हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा तो तुम हम्म। बंद करेगा सब कुछ, और चुपचाप फिर हम जिधर बोलेंगे उधर जाके चुपचाप पढ़ाई करेगा। साइंस बोलेंगे साइंस, कॉमर्स बोलेंगे कॉमर्स। हम्म। तो ये बहुत ही टफ डिसीजन था, क्योंकि इस वक्त मुझे पता था कि अगर मैं फेल हो गया तो हम्म। फिर ये सब मैं सोच भी नहीं सकता। हम्म। मगर अगर मैं पास हो गया तो भाई फिर लाइफ टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो वही लगान वाला हिसाब किताब था। हाँ। कि फिर लाइफ टाइम आजादी है ऐसा। तो तो आपने फिर कर ड्रॉप दिया लेने मैंने, और 31 को मैंने कंपनी बोल दी। तो आपने ड्रॉप लेने के बाद ये हाँ, सब वेब टेक्नोलॉजी सीखी कैसे? यूट्यूब से या फिर कहीं पेड कोर्सेज लिए थे? कैसे सीखा इसको नहीं फिर? ये तो मैंने ऑलरेडी सीख लिया था जब मैं हम्म। 8 या 9 स्टैंडर्ड में था। तो ही हम्म। मैंने इसे बहुत सारी वेबसाइट से, जो मैं आपके थ्रू बताना चाहूंगा, जैसे W3 स्कूल्स, ये हाँ। आपको कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाती है। यूट्यूब तो हम्म। यार सुप्रीमेसी है, वो तो सिखाता ही है, ठीक है। यूट्यूब में 2 3 तो चैनल्स है, एक चैनल है coodingwithharry.com, ऐसे कोड विथ है, कोडिंग विद कोड हैरी विथ करके एक हैरी। उनका एक अच्छा चैनल है। अपना हाँ करेक्ट कॉलेज। करेक्ट, वो है। हम्म। हाँ वो सब, तो वो सारे बहुत ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप चीजों को सीख सकते हो। और यार हम लोग तो बहुत ही लकी जनरेशन है कि हमारे को इतना इजीली इंफॉर्मेशन जो है एक्सेसिबल हुआ है। और अब हमारे तो पेरेंट्स के मतलब टाइम पे था इतने नहीं। सारे यूडेमी जैसे वेबसाइट पे मतलब 400 500 रुपए में एक वर्ल्ड क्लास के टॉप कोर्सेज मिल जाते हैं। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा, हाँ। मैं एक चीज बोलूंगा कि शायद यूडीमी मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है।
अच्छा। मैं ओपन बोलता हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है वो, क्योंकि हम्म। मैंने खुद वहां पे कोर्सेज इनरोल करके देखे हैं। हम्म। रिकॉर्डेड कोर्सेज हम्म। कभी भी आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं दे सकते। रिकॉर्डेड कोर्सेज में क्या आपको खुद बहुत ही सेल्फ मोटिवेट होकर करना पड़ता है, वहां पे लाइव क्लासेस हो, दैट इज बेस्ट। यहाँ पे यूट्यूब क्यों सक्सीड कर रहा है, मतलब अगर मैं कुछ सीखने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे यूडीमी से बेटर यूट्यूब क्यों है, क्योंकि हम्म। यूट्यूब में आप कुछ पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, हम्म। आपको एड्स दिख रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। आप कुछ पे नहीं कर रहे हो तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है कि ठीक है इनसे सीखो उनसे सीखो, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे करके। हम्म। और वहां पे आप कमेंट कर रहे हो, लोगों से सीख रहे हो। अगर आपको एक वीडियो से वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप फट से दूसरे वीडियो में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में सीख के वापस आके इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। मगर यूडीमी में क्या है कि अगर आपने एक कोर्स ले लिया और उसका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं लगा, आपके पैसे बर्बाद। बर्बाद, सही बात। 14 डेज 15 डेज बाद पेमेंट आएंगे नहीं आएंगे कौन देख रहा। और मैंने मतलब खुद इतने करके देखा इतना ये। लंबा, इतना हाँ। लंबा प्रोसेस रहता है कि कर पाना उसको मतलब मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक नहीं, मेरे को यहाँ पे एक और चीज समझ नहीं समझ में आती कि आप ये कहते हो कि भाई, मतलब मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देखे हैं कि वो पूरा का पूरा वेबसाइट, पूरा का सब चीज वो सिखा रहे हैं, हम्म। फ्रॉम HTML टू PHP पूरा होल जर्नी सिखा रहे हैं 400 रुपए में। हम्म। आप तो इसका वैल्यू गिरा रहे हो ना। 400 रुपए में आप वेबसाइट सिखा रहे हो, आप तो वैल्यू गिरा रहे हो ना। फिर अगर कोई किसी क्लाइंट ने इस चीज को देख लिया तो उसको क्या लगेगा, अरे भाई ये तो बहुत आसान है। तो हमारे जैसे वेब डेवलपर्स को, क्लाइंट को फिर 20-22 हजार रुपए लेने में हालत खराब हो जाती है। वो तो बोलते हैं भाई 400 रुपए में तो आप लोग कोर्स सीखते हो, और इतना सीखते हो। पैसा क्यों ले रहे हो। और ऊपर से वो वाइट है जूनियर, उसने कह दिया कि भाई चिंटू ऐप बनाता है और बड़े लोग ड्रीम इलेवन पे गेम खेलते हैं। ये तो हम्म। मार्केट और खराब कर दिया। मतलब चिंटू, हम उस बच्चे की उम्र में ना, हमें इतना भी नहीं पता होता कि भाई घर का डायरेक्शन किधर है, किधर है, सही बात। चीजें क्या होती है हमें पता ही नहीं। हमें ये भी नहीं, हमारे टाइम में तो वो नोकिया ये आता था, ये कीपैड वाला। कीपैड ठीक है, फोन। चलो ठीक है मानते इस टाइम वो थोड़े बच्चों को थोड़ा ये बड़ा स्क्रीन मिल जाता, मगर इतना भी थोड़ी कि तू ऐप बना लेगा। इतना नहीं है ना भाई, ऐप बनाना ऐसा थोड़ी हलवा थोड़ी कि आप यहाँ से ड्रैग करो वहां से ड्रैग करो ऐप बन गया। ऐप में बहुत सारी चीजें होती है। तो वो इस तरीके से जो मार्केटिंग है या फिर इस तरीके से जो ये प्लेटफॉर्म खुद को पोर्ट्रे करते हैं ना, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और यूडीमी पे तो सबसे चीज खराब है कि उसमें पहले फीचर दिखाता है, एक आपको ना ट्रेलर दिखाता कि ठीक है आपको इस तरीके का वीडियो दिखेगा, जो ट्रेलर दिखता है और जो एक्चुअल कोर्स होता है दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ओके। तो तो वो चीज तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अगर करना है तो आप जाओ, आप बाहर से बुक्स खरीदो, लाइब्रेरी से बुक इशू करो। ठीक है, हम्म। पूरी लाइब्रेरी को दोस्त बनाओ अपना, वहां से आपको ज्यादा बुक्स मिल जाते हैं। आप बुक्स अगर नहीं चाहिए, अगर फिजिकल नहीं जाना है यार, गूगल है, गूगल पे जाओ चीजों को सीखो, यूट्यूब पे जाओ चीजों को सीखो, बहुत सारे ऐसे फ्री प्लेट। ये सब चीजें सीखने के लिए ना ज्यादातर पे मत करो, इसके लिए खुद सेल्फ सीखो, स्टडी करो, एक्सपेरिमेंट करो, और ग्रेजुअली अगर आपको उसमें इंटरेस्ट होगा ना, आप उसमें वे निकाल लोगे सीखने का। तो मतलब अगर मैं अपने आप को एकदम बहुत ही कच्चा में बोलूँ कि मतलब मेरा क्या एज अ जर्नी रहा, तो मैंने 8 स्टैंडर्ड में कोड से मेरा पहला टाइम इंट्रोडक्शन हुआ है। मैंने 10 तक में ऑलमोस्ट 10 to 15 लैंग्वेजेस ऑक्यूपाई करे हैं। और 10 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं ठीक है, अभी जो कोड लैंग्वेजेस है इसको लेके मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ, एज अ जॉब नहीं एज अ बिजनेस खुद को परस्यू करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बिजनेस ओनर्स और स्टार्टअप ओनर्स के लिए अपने टेक्निकल नॉलेज को यूज करने के लिए, उनको उससे बेनिफिट हो, उसके लिए मैंने कंपनी शुरू की जिसका नाम वेबुड इन्फोटेक है। आज ये कंपनी को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। वर्ल्ड वाइड हमारा रीच है और अच्छी खासी टीम भी डेवलप हो गई है। तो तो ये मतलब एक मेरा यही ओवरऑल मेरा रन अप आपसे जाता लास्ट क्वेश्चन होने वाला था कि मतलब आप वेबहुड के बारे में बताएं बस, और आपने बोल ही दिया। है। तो नहीं नहीं, मैं वेबुड को ब्रीफ कर सकता हूँ, मतलब कि वेबुड एक बहुत आज के डेट में ना एक अपकमिंग और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि चलो यार हमने शुरू किया है यार, अपना बनाया हुआ चीज सबको पसंद है, बट मैं लोगों के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में 2 साल में हमने 200 से 200 200 250, हाँ 250, अभी इस साल के एंड तक में हमारा 350 प्लस वेबसाइट हो जाएगा। हमने अच्छा। 350 प्लस वेबसाइट डिलीवर कर दी है। आप नीश बोल दो बस, मतलब रेस्टोरेंट से लेके, होम स्टे से लेके, ब्यूटी ब्रांड से लेके, एग्रीकल्चर, फिनटेक, एग्रोटेक, जहां भी आप बोल दो हमने हर जगह पे अपना मार्क छोड़ रखा है, वेबसाइट छोड़ रखा है अपना। तो और वहां से एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है हमारे क्लाइंट्स को, उन्हें अच्छे विजिटर्स मिल रहे हैं, अच्छा ओवरऑल बिजनेस मिल रहा है। जो मेरा मेन मोटिव था कि मतलब हम लोग अपने टेक्निकल स्किल्स को यूज करके हम्म। अपने क्लाइंट्स को, जो अपने बिजनेस में ज्यादा, जैसे जो एग्रीकल्चरल बिजनेस में है, जरूरी नहीं कि उनको टेक्निकल आएगा। आएगा। राइट, इवन जो फिनटेक में भी है, चलो फिनटेक में तो लोग को टेक्निकल आता ही क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली टेक्निकल चीज, बट वो जरूरी नहीं है कि उनको ऑनलाइन खुद को प्रेजेंट करना आए और ऑनलाइन खुद को एक एक क्या बोलते हैं, एक अच्छे लेवल पे बनाना है। आपको टेक्नोलॉजी आती है और हमें मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग। आपको कैसे मार्केट करना है, आपके प्रोडक्ट को कैसे लोगों के सामने से दिखा के उसको फटाफट सेल करवाना है, वो हम्म। हमारे पास स्किल सेट है। तो उसके लिए मेरे पास डिजाइनर, डेवलपर, एडिटर्स, सारे लोग हैं। मतलब आज की डेट में 2 साल में
हमने खुद एक अच्छी टीम बिल्डअप करी है, एंड वी आर ओके, तो लुकिंग आपके अभी फॉरवर्ड विद ऑल आपकी अदर टीम में अभी बिजनेसेस। कितने लोग हैं? अभी टोटल हमारे टीम में 8 लोग हैं, ठीक है, 8। जो परमानेंट एम्प्लॉयज है। तो आपके टीम में हायरिंग का प्रोसेस क्या रहता है? आप कैसे लोगों को हायर करते हो? देखिए, लोग को हायर करने का सबसे पहला तो मेरा प्रोसेस ये है, मीन्स मान लीजिए अगर मैं एक यूआई डिजाइनर हायर कर रहा हूँ, ठीक है, आई जस्ट वांट कि आप एक अच्छे यूआई डिजाइनर, इसके बाद अभी और चीजें हैं, बट आप जो स्किल मतलब क्लेम कर रहे हो, वो स्किल का आपका बहुत ज्यादा पकड़ होना चाहिए, रिगार्डलेस आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है। मैं सही बोलूं, मेरे को उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि मेरा खुद का नहीं है। मेन मेन वो बात है। ठीक है, हम्म। अब मान लो मैं अगर पूछता हूँ कि ठीक है यार, कोई एक लड़का है जो कि बहुत ही एकदम हाई डेवलप्ड कॉलेज से आता है, ठीक है, हाँ। बट वो मेरे स्किल सेट, वो मेरे कल्चर पे सूट नहीं कर रहा है, तो मैं उसको इसलिए हायर नहीं कर दूंगा क्योंकि वो अच्छे कॉलेज से नहीं। मैं बोलूंगा ठीक है, वी विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, बट वी डोंट हायर ऑन दिस पैरामीटर। बट एक हाँ। लड़का है जो कि थोड़े छोटे कॉलेज से भी आता है, थोड़े स्कूल से भी आता है, थोड़े एरिया से भी आता है, बट हम्म। अगर वो चीजों को समझ रहा है, उसके पास वो बेस्ट क्वालिटी है, उसके पास वो स्किल सेट्स हैं, सबसे पहले स्किल सेट्स हैं, तो फिर यार आप आ जाओ। बट भगवान कृपा से मेरे पास आज के टाइम में जितने भी लोग हैं, सब बहुत ही वेल कॉलेज से बिलोंग करते हैं। हरियाणा से, सिलीगुड़ी से, आपके वेस्टर्न इंडिया से, सदर्न इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, हर जगह से, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से जो है लोग हमारे साथ आज की डेट में काम करें। तो मतलब वो चीज, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, आप टीम के प्रति आपकी कम्युनिकेशन, आपके क्लाइंट के प्रति कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और उसके सबसे टॉप, एट द टॉप लेवल, आपका एक लीडर माइंडसेट होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे ना सिर्फ इसके लिए ना हो कि ठीक है यार 10 बजे लॉग इन किया, 6 बजे कंपनी छोड़ दी, उसके बाद फिर जो हो रहा है आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। क्योंकि फिर आप उसमें बहुत लॉन्ग भाग नहीं पाओगे। हम्म। उसमें क्या होगा कि ठीक है, आप फिर हर बार नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। आप चलो ठीक है, आप 1 से 1.5 घंटे अगर आप चलो ओवर टाइम करो, मैं पता मैं ओवर टाइम के लिए भी मैं सब चीज करने को रेडी हूँ, उसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए मैं देने को रेडी हूँ। बट हम्म। वो आपके अंदर एक लीडर माइंडसेट होना चाहिए कि ठीक है यार, जब हमारे सामने वाले लड़के, जब हमारे सामने वाले बंदे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें वो फैसिलिटी देख के चीजों को कराने का, तो आई थिंक हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यार हम चीजों को बेस्ट करके दे, हम लोग थोड़े लिमिट से आगे बढ़ के चीजों को करें। ये कंपनी को एज अ कंपनी नहीं, एज अ एक मीन्स एक सबके लिए एक गोल समझे, एक डेस्टिनेशन समझे कि यार हम सब लोग साथ में ग्रो कर सकते हैं। और मैं हमेशा वो करता हूँ कि ठीक है, मेरे जितने टीम मेंबर हैं उनके बोलने से पहले या फिर सब चीज हो जाती है, फैसिलिटी ड्रिवन करना है या फिर चलो नहीं मेरे पास उसको कोई फैसिलिटी है, मैं उसको कोई दूसरा ऑल्टरनेट निकाल देता हूँ, और तब तक आप वो करो, बट मैं फैसिलिटी ला कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छी फैसिलिटी से अच्छा काम आएगा। तो अगर आप एक वेबुड में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय या फिर एक फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहिए, ठीक है, फ्रीलांसर से मैं लीडरशिप क्वालिटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो एक फ्रीलांसर है, वो ऑलरेडी अपने चीजों में बढ़ रहा है, बट जो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह, परमानेंट टीम की तरह काम करना चाहता है यहाँ पे मेरे मेरे साथ या फिर किसी भी कंपनी के साथ, हम्म। आपको एक चीज समझना होगा कि आज के डेट में आपने कितनी डिग्रियां ले रखी है ना, लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक डिग्री हो सकता है, आपका प्लस पॉइंट एक एक पॉइंट बढ़ जाएगा, मगर उस डिग्री से आपको जॉब नहीं लग जाएगी, क्योंकि जॉब। आज के टाइम पे लोग समझ चुके हैं कि नहीं भाई, डिग्री तो यार, मैं थोड़ा डार्क ही बोलूंगा, डिग्री तो यार आजकल आप थोड़े पैसे दे के भी निकलवा सकते हो। हो सकता है, तो हाँ, लोग ऐसा इसको रियली बहुत ज्यादा में भाव मतलब नहीं हो दे रहा रहे। है कि लोग जॉब कर रहे हैं, अभी होता है शुरू यार। कर रहे हैं और पैसे देकर अपनी डिग्री ले रहे हैं। हो रहा है ऐसा। हाँ, तो हम्म। ये कंपनियां इस चीज को रियलाइज रियलाइज कर रही है, और उसके हम्म। प्रति क्या है कि अब ठीक है आपके पास डिग्री है, ओके थोड़ी साइड रखो, अब साथ में बैठ के इंटरव्यू करते हैं, एक्चुअली इंटरव्यू करते हैं। ओ। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइफ में, जब आप मतलब एक कॉर्पोरेट में खुद को ग्रो करना चाहते हो। Degree is not the only thing which you should have. You should have good communication. You should have good leadership quality. You should have the purest dedication towards your work. तो ही जाके आप कॉर्पोरेट में, अगर आप एक डेवलपर से शुरू करोगे, फिर सीनियर डेवलपर पे जाओगे, फिर टीम लीडर पे जाओगे, फिर हो सकता है मैनेजमेंट में चल जाओगे, फिर किसी कंपनी की सीईओ बन जाओगे। कॉर्पोरेट में ग्रोथ ऐसा ही होता है, आपको अपने प्योर डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी और लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंपनी से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सब चीजें मैं देखता हूँ। भले मैं 4,000 का एक काम कर रहा हूँ या फिर मैं 50,000 का किसी से काम करवाऊँ, मैं ये चीज जरूर इंश्योर करता हूँ कि जो भी आदमी हमारे साथ काम कर रहा है, वो प्योरेस्ट डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, अदरवाइज यार पैसे देके सब काम करते हैं। तो एक ठीक है, चीज, तो अभी वो आप चीज। बोलोगे कि मैं मतलब झूठी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, एक प्योर लीडरशिप की क्वालिटी आप में मतलब मुझे दिख रही है। ये आप मतलब सही समझ धन्यवाद। लो, आप एक अच्छे लीडर हो। धन्यवाद। ओके ब्रो। तो धन्यवाद। अभी धन्यवाद। आप किसी ऑफिस में काम करते हो या फिर रिमोटली? हर एम्प्लॉय आपका मतलब हर टीम जो है वो सब रिमोट काम होता है? देखिए, अभी तो रिमोट काम होता है। अभी तो जितने भी इम्प्लॉय, जैसे हम लोग जितने भी टीम है, और जो फ्रीलांसर्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे मतलब गूगल मीट पे आते हैं, डिस्कशन होती है, हमारे डेली टास्क असाइन होते हैं सबको गूगल हम्म। शीट पे, या फिर अपना हम लोग एक खुद का सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हम्म। हैं डिवाइस प्रोजेक्ट के नाम से, जैसे जिस जीरा के लेवल का सॉफ्टवेयर हम लोग खुद के लिए बना रहे हैं।
तो वहां पे हम लोग चीजों को खुद के लिए मैनेज करेंगे और उसको एज अ मतलब एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे, सैस बेस्ड प्रोडक्ट, ताकि हम्म, आप मतलब बाकी जो डेवलपर और बाकी जो एजेंसियां हैं इस हाँ, सेक्टर में उन सबको हाँ, भी उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो हम्म, उस तरीके से भी हम लोग काम करते हैं, बट हम लोग सून, वेरी सून 2023 के एंड तक में मैं अपना हेडक्वार्टर फर्स्ट ऑफिस यहाँ जमशेदपुर में बनाऊंगा। हम्म, या तो प्रॉपर बनाऊंगा और या तो एक रेडीमेड परचेज करूंगा, क्योंकि हम्म, अब वो टाइम आ गया है कि खुद को थोड़ा अपस्किल करना है। ठीक है। अब क्योंकि पता है मैं ऑफिस पहले भी ले सकता था, मतलब क्योंकि मेरे एक साल पहले से उतना बजट है कि मैं ऑफिस लूं, हेलो। बट मैं वो ना एक एक सिंगल एक छोटा सा रूम करके मैं शुरू नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को ना ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे पास अभी लोग हैं जमशेदपुर में, लोग हैं मेरे पास जमशेदपुर में ही लोग होते ना, तो मैं हम्म, अभी तक कोई ना कोई छोटा सा तो ऑफिस ले ही लिया होता। बट क्या है, मेरे पास सब बाहर के लोग हैं। हम्म, अब आप किसी को भी बाहर से ना, मतलब बाहर के स्टेट से बुलाओ, उसकी सैलरी को कम से कम 2 गुना तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, हाँ, दो हाँ। गुना छोड़ दो, एटलीस्ट 50 to 60% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, बट मैं सोचता हूँ क्या अभी हम लोग को करना चाहिए, क्या अभी उतना खर्चा करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा कि ठीक है, थोड़ा देर दुरुस्ती करेंगे, मगर ऑफिस लेंगे ना तो फिर ऐसा लेंगे कि फिर मतलब वो क्या बोलते हैं, 10 शहर 10 स्टेट तक में फैल जाएगा कि यार इन्होंने इस तरीके का ऑफिस बनाया, इस तरीके ऑफिस का में। ऑफिस लिया। तो ऑफिस लेंगे तो दमदार लेंगे ऐसा। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट भी कर रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च भी चल रहा है। हर महीने ब्रोकर्स के साथ जाता हूँ, नए नए ऑफिस देखता हूँ, हम्म। और बस अभी ढूंढ रहा हूँ, प्रोग्रेस में अभी। तो जैसे कोई एक वेब डेवलपर है, वो कुछ वेबसाइट बना चुका है और मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो वो एक एजेंसी कैसे स्टार्ट कर सकता है जैसे आपने किया? आप पहले मतलब वो हम्म। फ्रीलांसिंग किए, उसके बाद अपनी एक एजेंसी रन कर रहे हो आप, और तो ये कैसे बिल्कुल। कर रहे हो? देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है, एक कंपनी शुरू करना कोई आसान चीज नहीं है। मतलब चलो मैं बोलूंगा ऐसे आसान तो है, मतलब हम्म। मैं बोलूँ कि ठीक है आज मेरी कंपनी का नाम वेबुड इन्फोटेक, कल वेबसाइट बनाई, परसों लॉन्च, कंपनी शुरू। हाँ, मतलब इसका लीगल जो है ना, लीगल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट लीगल अभी करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि लीगल करने में आपको कम से कम 40 से 45 हजार रुपए का खर्चा लगता है। अब जाके मैं लीगल करवा रहा हूँ, मतलब अब जाके मैं प्रॉपर एक खुद की कंपनी को रजिस्टर करा रहा हूँ। पहला रीजन कि मैं बिलो एज था, तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। ठीक है। बट एक आपको ये देखना है, फ्रीलैंसिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, हम्म, तो हम्म, वहां पे आप खुद मर्जी मालिक हो। ठीक है, ऐसे आप कंपनी में भी खुद की मर्जी के मालिक हो, मगर यहाँ पे आपको किसी को देखना नहीं है। मतलब आपके साथ कुछ लोग नहीं है, तो आपके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप हम्म, आज काम किए, आपने आज पैसे उठाए, फिर आप महीने भर चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हम्म, राइट। हम्म, मगर एक कंपनी शुरू करने का मतलब कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेना। हम्म, आपके साथ आपका फिर काम 45 हजार में नहीं होगा, क्योंकि हम्म। आपके साथ पीछे 5 या 6 पूरी टीम बनी डेवलपर्स है हुई है। जिनकी महीने की सैलरी 15-20 हजार है। हम्म, हम्म, आपको महीना कम से कम 2-3 लाख रुपए कमाना है, ताकि आप डेवलपर्स को दो, पे कर उनके सकते। एक्सपेंस को संभालो, हाँ मार्केटिंग एक्सपेंस संभालो। उसके बाद आप कंपनी रन कर रहे हो तो उसको रजिस्टर करने के लिए 40-50 हजार रुपए आपके पास हो। हम्म, और हम्म। जरूरी नहीं है कि हर फ्रीलांसर को जिसने 2-3 वेबसाइट बना ली उसको कंपनी शुरू कर देनी चाहिए, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, जब आप एक कंपनी शुरू करोगे ना तो हाँ। उसके साथ बहुत अच्छी चीजें भी आती हैं, बहुत नेम और फेम भी आता है एक लॉन्ग टर्म में, मगर उसके साथ बहुत डार्क चीजें भी आती है। जैसे मैंने बताया था 2020 में मेरा ओवरऑल कमाई हुआ है 5 हजार रुपया। इसको इस कमाई को देख के ना कोई भी डिमोटिवेट हो सकता है बहुत। कि भाई कई मैंने लोग तो साल मतलब भर छोड़ काम भी किया देते है। बीच में हाँ, मतलब छोड़ भी छोड़ देते भी हैं। देते हैं। हम्म। मतलब वहां पे अगर जैसे मेरा भी कितना बार लगा कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी चीजों को कर रहा हूँ, इतने लोगों से दिन भर बात कर रहा हूँ, दिन भर 15-20 लोग से कॉल कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, हम्म, मगर महीने के एंड पे मेरा, आप मानोगे नहीं ना, मैंने जनवरी में, मतलब मैं ऐसे काम करना शुरू किया जनवरी 2020 पे, हम्म, मई 2020 में मैंने इसकी वेबसाइट बनाई, हम्म, अगस्त 2020 में मैंने फाइनली ड्रॉप करके फुल टाइम इसको किया। मतलब इतनी सारी चीजें की, मगर अभी तक मेरे पास ना 1 रुपए का ऑर्डर नहीं था, 1 रुपए का ऑर्डर नहीं था। हम्म, और मेरे डिजाइन जो है 17-18 बार रिजेक्ट हुए हैं, मेरे कोटेशन 20-25 बार रिजेक्ट हुए हैं। हम्म, लोग काम देखते थे और फिर बोल देते थे कि यार ये तो बहुत ही अजीब सा डिजाइन है, क्या आपने बना रखा है बच्चे जैसा। तो ठीक है, हम्म। 16 साल का ही लड़का हाँ, था। तो बच्चे आप थे सत्रह भी। अठारह बार रिजेक्ट होने के बाद, हम्म, जी, तो 17-18 बार रिजेक्ट होने के बाद फिर पापा ने भी बोला कि यार उनको लग रहा है कि ये होगा। मैं बोला कि नहीं ठीक है, एक चांस और करते ना, देख ले शायद 19वां बार हो जाए, शायद 20वां बार हो जाए। तो करके मेरे को नवंबर में मेरा पहला ऑर्डर मिला था। और ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ कि मैंने जनवरी में शुरू किया है, मेरे को नवंबर में मेरा पहला ऑर्डर मिला, मतलब मैं 10-11 महीने मैं जीरो इनकम पे गया हूँ। जीरो इनकम, मेरा एक महीना मेरा 1 रुपए का कमाई नहीं हुआ है, खर्चे हुए हैं, अच्छे मेरे हुए। को इंटरनेट का डेफिनेटली। खर्चा हुआ है, आप मेरे एफर्ट्स किए हो, डोमेन के और खर्चे हुए। इतने सारे मतलब हाँ। खुद बिना किसी मतलब एक्सपेक्टेशन के आप 10 महीने काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात हुई अपने में। हाँ। तो और यहाँ पे क्या, बहुत बार लोग ब्रेक हो जाते हैं, मेरे को भी कितना बार लगा कि शायद पापा सही बोलते थे यार, वापस चल जाते हैं, मस्त कॉर्पोरेट में काम करेंगे यार, लाइफ चिल हो जाएगी, मगर बोला कि नहीं यार, जब लिए हैं
तो या तो पूरा करके छोड़ेंगे या तो पूरा खत्म करके छोड़ेंगे, मगर कुछ तो एंड करके छोड़ेंगे। या तो टॉप पे रहेगा या तो बॉटम पे रहेगा, कुछ बीच का नहीं रहना अपने बीच को, का नहीं रहेगा। एवरेज नहीं रहना। या तो हाँ, या तो लोग अपना सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि देखो यार ये लड़का इतने कैसे बढ़ा, या तो अपना डाउनफॉल स्टोरी बताएंगे कि देखो ये लड़का इतना बर्बाद कैसे हुआ। वो कुछ तो बताएंगे ऐसा। ठीक है। तो मैंने 10-11 महीने टोटल काम किए जीरो इनकम पे। उसके बाद 11वें महीने हमें मेरा पहला ऑर्डर मिला, एक ट्रैवल एजेंसी का वेबसाइट का ऑर्डर मिला हमें। उसमें हम्म 10,000 रुपए का वेबसाइट था, 1,000 रुपए एडवांस मिला है। उस हम्म वक्त उतना नेगोशिएशन पावर भी नहीं था कि मैं 5,000 रुपए एडवांस ले पाता। मैं 1 ही 1000 में मैं खुश जा रहा भाई, चलो ठीक है पहला इनकम हो गया। मतलब पहला इनकम नहीं था, इससे पहले मेरा एक छोटा सा इनकम हुआ था, बट ये एक थोड़ा सिग्निफिकेंट इनकम था मेरा। ठीक है। तो हम्म। ये शुरू हुआ है, बाद में फिर दो फाउंडर्स थे, तो दोनों फाउंडर्स में कुछ झगड़ा हो गया, इस वजह से प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो मेरा प्रोजेक्ट वैसे ही रह गया। रहेगी। उससे पहले दिवाली में, हाँ, 2020 की दिवाली में, 2019 की दिवाली में मैंने पापा को कहा था मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, और छोड़ना चाहता हूँ, 2020 हाँ की याद दिवाली है में जब मैं मुझे। ये चीज कर रहा था, हाँ, हम्म। तो जब मैं 2020 की दिवाली में कर रहा था, तो मेरे को मेरा पहला मतलब वेरी 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 फर्स्ट ऑर्डर आया था गुजरात से। अच्छा। उस वक्त एक कोई स्वीट शॉप थी, हम्म स्वीट की शॉप थी, और वहां पे उनको पैम्पलेट्स बनाना था। तो हम्म। स्वीट के बक्से पे ना ऊपर एक ऐसा एक डब्बा के ऊपर ऐसा पिक्चर, अच्छा जिसमें अच्छा। दिया बना हुआ है, और उनकी कंपनी का कुछ ऐसा नहीं, बहुत बड़े ब्रांडिंग के लिए लोग दिवाली में करते हैं। करते हैं, हाँ तो हाँ। उसका मेरे को ऑर्डर आया था हाँ। फोन पे, और अच्छा। मैं खुश एकदम। और आप मानोगे नहीं, मैंने पूरा दिन लगाया उसके लिए, काम करने के लिए, और एंड ऑफ द डे मैंने उसमें 100 रुपीज चार्ज किया था उसको। हाँ हाँ। तो दिवाली के दिन 100 रुपीज का फर्स्ट अर्निंग होता, वेरी फर्स्ट अर्निंग, मतलब वेरी ये एकदम फर्स्ट। पहला था जो कि मुझे गूगल पे के थ्रू आया था गुजरात से। हम्म। तो मम्मी को दिखाया, मम्मी को बोली कि चलो ठीक है यार, कोशिश करो कि ये 100 को तुम 1 लाख बना दो। लाइफ। कोशिश करो ऐसा कि ये हो जाए। मैं उस वक्त बहुत एक्साइटेड था, मगर बहुत दुखी भी था कि यार इतना मेहनत करने के बाद आदमी ने 100 रुपये कमाया। तो उस वक्त मेरे को पता चला कि हमारे पेरेंट्स इतना पैसा क्यों सेव करते हैं। उस वक्त ये भी पता चला कि यार पापा हम लोग को बार बार क्यों बोलते रहते हैं कि भाई कम खर्च करो, पापा क्यों बोलते रहे भाई सेव करो। उस वक्त ये सब चीजें समझ में आई कि हम्म यार बात तो है यार, सेव करना है, पैसे कमाने आसान नहीं, पैसा उड़ाना। आज मैं कल अपना सिस्टम बनाने गया था, कल मेरा हम्म सिस्टम खराब हुआ था। हम्म। एक बार में 10-11 हजार रुपये खर्चे हुए हैं, मैं एक बार में दे के आया। मगर अभी दे पा रहा हूँ ना। पहले पहले तो 100 रुपये मेरे को मारे, मैं तो खुश हो गया रे भाई 100 रुपये कमाया। तो हम्म। वो एक फेज ऑफ लाइफ है जो कि आप फ्रीलांसिंग के थ्रू शायद नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख उसके लिए आपको पाओ। बिजनेस के अंदर उतरना ही पड़ेगा। और हम्म बिजनेस का ये बहुत ज्यादा डार्क साइड है कि आपको अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज को छीनना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज के लिए भागना पड़ेगा। ऑनलाइन ही सही, मगर आपको बहुत भयानक लेवल पे एफर्ट करना पड़ेगा, स्लीपलेस नाइट देनी पड़ेगी, लोगों की ताने सुनने पड़ेंगे। और मेरे को आज भी याद है, मैं स्कूल नहीं जाया करता था, तो अभी तो ऑनलाइन था, तो मैं बहाना मारता था कि हाँ ठीक है मेरा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। अब धीरे धीरे स्कूल खुलना शुरू हो गए थे 2020 के एंड में, और लॉकडाउन मेरी में। बहन स्कूल जाया करती थी। हम्म। हाँ। तो उस वक्त बाकी के रिलेटिव पूछते थे, बाकी के नेबर्स पूछते थे कि अरे आपका बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो उस वक्त मैं बोल देता था कि नहीं ठीक है मेरा भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। क्लासेस चल रहा तो मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस का बहाना अगले 6 महीने तक दिया है, जब सब स्कूल खुल गए फिजिकली, सब मेरे स्कूल भी खुल गए, मेरे स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं। है, लेकिन उसके आपका बाद अकेले ऑनलाइन चल आप, रहा था। मेरा ऑनलाइन चल रहा था, मेरा पूरी दुनिया स्कूल जा रही है, मेरा भाई साहब अकेले ऑनलाइन चल रहा है। हम्म सारे, तो बहुत डार्क टाइम था उस टाइम। सारे दोस्त भी छूट गए थे, मतलब मेरे दोस्त इसलिए नहीं छूटे थे ना कि मैंने स्कूल छोड़ दिया तो वो लोग छोड़ दिए, नहीं, मेरे दोस्त ऐसे ना, मेरे दोस्त मेरे लिए काफी सोचते हैं, मतलब मैं काफी फेवरेट हूँ उनका। तो उसीलिए वो कुछ टाइम के लिए नाराज थे शायद मेरे से, कि मैंने किसी को भी चीज बताई नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कुछ कर कि रहा यार हूँ। मैं स्कूल छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं अचानक से कह दिया कि यार, मैंने 31 अगस्त को कहा था जब मैं स्कूल छोड़ा, तो मैं बोल रहा था कि यार मैं हम लोग का गुजरात में शिफ्ट हो रहा है। मैं हम्म झूठ बोला हम्म। उस वक्त अपने टीचर्स को कि यार हमारा गुजरात में शिफ्ट हो रहा है, वहां पे स्कूल में मैं ज्वाइन कर लूंगा, और सबको लगा कि मैं गुजरात जा चुका हूँ। 6 महीने साल भर बाद जब लोग मेरे को कॉल करके पूछा और मुझे बता गुजरात कैसा चल रहा है, कहाँ कोई से गुजरात नहीं, अपने जमशेदपुर में ये। तो बोलता है यार तू मतलब बहुत मतलब क्या किया। तो उसके लिए लोग कुछ दिन नाराज रहे, कुछ दिन मैं भी किसी से बात नहीं किया, मतलब बहुत दुख लगता था अपने दोस्तों से बात नहीं करना, वो चीज सेलिब्रेट नहीं करना। और फिर जब स्कूल का फेयरवेल हुआ, हम्म जब सारे दोस्त साथ में थे, जब सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते, वो जो 2008 का बैच था, जब वो एकदम बड़ा होकर 2022 में, जब मतलब ऐसे फेयरवेल बनाता है, तो उस टाइम लगता है कि यार शायद अपने कुछ तो हमने मिस किया, कुछ बहुत ज्यादा मिस किया। मतलब मैं फेयरवेल के पकौड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल फेयरवेल की बात कर रहा हूँ नहीं, कि यार ऐसा होता एक है ना रहते कि दोस्त के जब साथ। हम लोग कुछ हाँ, साइड में अपना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, और बिना छोड़े छोड़नी कुछ हो पड़ती नहीं है, सकता। आप यदि सब आप चीज को साथ लेके चल नहीं सकते। नहीं तो चल उस वक्त सकते। मैंने मतलब दिल को बोला कि यार ठीक है, आप तुम अभी थोड़ा शांत रहो, ठीक है ये लोग फेयरवेल बना रहे हैं, तू अपना ग्रैंड बर्थडे बनाएगा,
तू अपना ग्रैंड सेलिब्रेशन करेगा, इससे भी बड़ा सेलिब्रेशन करेगा। मगर आज भी मैं सही बोलूं, मेरे को लाइफ टाइम में शायद ये कहीं ना कहीं छोटा सा 1% तो दुख रहेगा कि शायद फेयरवेल में जाता, लोगों से मिलता, अपने पुराने दोस्तों से मिलता, तो अच्छा था, तो अच्छा लगता। बट ठीक है, एनीवे देखो, बोलते ना कि यार कहीं से निकलने के लिए कहीं से छोड़ना पड़ता, वही जो डायलॉग्स थे रणवीर ने डायलॉग्स थे। मार रखे हैं, ये तो आपसे वो बात करके, तो अभी है। तक मैंने पॉडकास्ट किया था तो अभी तक मैंने नॉलेज तो बहुत गेन की थी जितने भी पॉडकास्ट किए, लेकिन आज का पॉडकास्ट थोड़ा इमोशनल हो गया, जो आप फेयरवेल की बातें बता रहे हो और इतनी सारी सेक्रीफाइसेस क्योंकि किए। फेयरवेल इम्पोर्टेंट है यार। इतने मतलब थोड़े, आज पहली बार मुझे थोड़ा इमोशनल पॉडकास्ट आपके साथ करने का मौका मिला। तो ये था कि आप वेबसाइट शुरू में जो कोई लर्न कर रहा है वेब डेवलपमेंट, तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से ले वेबसाइट बनाने के लिए? इंस्पिरेशन कहीं से नहीं लेना है। मतलब मैं अगर सीख रहा हूँ वेबसाइट, तो मेरे को कहाँ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए? नहीं, इंस्पिरेशन कभी मत लो। हम्म, हाँ ठीक है, आप एक एक आइडल रखो, हम्म, ठीक है, कि यार अपने को ऐसा बनना है, इस तरीके का अपने को करना है। मगर इंस्पिरेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ना, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। इसीलिए आज के टाइम में लोग जिम ज्वाइन करके भी महीने भर में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बॉडी बिल्डर्स को देखा है और वहां से उन्होंने इंस्पिरेशन ली। उनके खुद के मन में नहीं है कि यार मुझे फिट रहना है, उनके खुद के मन में वो चीज है ही नहीं, तो वो महीने भर करेंगे और छोड़ देंगे। मगर मेरे अगर खुद के मन में है कि नहीं यार अपने को फिट बनना है, और मेरे मैं जिम करते वक्त मैं हेडफोन भी लगा के जिम नहीं कर रहा हूँ, मैं जिम के बहुत ही और प्लेलिस्ट में भी, शोर शराबे में भी मैं प्रॉपर बॉडी बना पा रहा हूँ, वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है ना, कोई भी बिजनेसेस खड़े करने हैं, स्टार्टअप्स करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, पॉडकास्ट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन मत लो। हमेशा इंटरनल मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़ो, क्योंकि वही चीज आपको लॉन्ग टर्म में ले जाएगा। और एक और इसमें बहुत ही एक अच्छी पॉइंट मैं ऐड करूंगा, जो मैं भी खुद के लिए भी करने जा रहा हूँ। हम्म, अपने आप को, जो लोग ये कहते हैं ना दैट स्पिरिचुअल या फिर मटेरियलिस्टिक मत बनो, मैं बोलता हूँ कि यार मटेरियलिस्टिक बनो, बहुत ज्यादा बनो, ठीक है, मतलब एक एक लिमिट तक बनो। क्योंकि हम्म, ये पूरी, ये जो पूरा सोसाइटी ना मटेरियल से बना है। आप खुद को एकदम हर चीज से अलग रख रहे हो, हर चीज से एकदम अछूता रख रहे हो, उसके बाद अगर आप खुद के मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा नहीं करोगे ना, आप कभी भी लॉन्ग टर्म में जा नहीं पाओगे। आपको पहले, अगर आपको कोई चीज सीखनी है, अगर मेरे को एचटीएमएल सीखना है, ठीक है, तो पहले मेरे को समझना मेरे को क्यों सीखना है, क्यों? क्योंकि मेरे को एक मान लो मैं एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। पहला बात तो लोगों की हेल्प नहीं, मैं अच्छे पैसे कमाना चाहता हूँ। हाँ अच्छा। लोगों की हेल्प बाद में होती है, ठीक है। हाँ, तो मेन फंडा यही है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, हेल्प एक चीज है, मगर मैं चैरिटी में नहीं करूंगा ना, मैं तो पे करके करूंगा ना, जो भी है। तो हम्म, मेरे को सीखना है, मैं एचटीएमएल सीखूंगा, मैं कोडिंग सीखूंगा, मैं मान लो मैं एआर वीआर सीखूंगा, हम्म, ठीक है, मैं एआर वीआर में सीखूंगा, मैं उसमें इसको बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा, फ्रीलांसिंग में या फिर कॉर्पोरेट में या फिर प्रॉपर बिजनेस में। और मैं करूंगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, और खुद को मैं बीच बीच में गिफ्ट भी देते रहूंगा, ताकि मेरा इंटरनल मोटिवेशन बना रहे। बना रहे। आप नहीं मानोगे, ये जो फोन है ना, ये मैंने खुद लिया है। ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब हम्म, शायद उस टाइम मैंने 1 साल पहले लिया था, हम्म, तो फिर भी उस टाइम के लिए मेरे लिए थोड़ा महंगा ही था, 10-11 हजार का मैंने अमेजोन से लिया था। हम्म, अभी उतना दिक्कत नहीं है, अभी शायद मैं एक और ऐसा फोन ले सकता हूँ, मगर उस टाइम इस फोन को लेते वक्त मेरा काफी अच्छा खासा एक्सपेंस गिना गया था, क्योंकि उस वक्त मैं महीने का 15-16 हजार कमाया करता था, और उस वक्त मैंने ये फोन लिया था। फोन मैंने डिजायर से नहीं लिया, मेरे को जरूरत थी। मगर आपको बीच बीच में अपने लिए सीखते वक्त और उसको एग्जीक्यूट करते वक्त कुछ कुछ चीजें खरीदनी होती हैं, कुछ कुछ चीजें अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर को पूरा करना पड़ता है, तो ही जाके आप एंड ऑफ द डे तक उस चीज को सीख के उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाओगे और उससे अच्छे पैसे कमा पाओगे। कई लोग होता है ना, ये करते नहीं जी। जो आप अभी बोल रहे हो, वो सिर्फ अपने गोल के पीछे भागते रहते हैं, उसके बाद पता नहीं कब बीच हाँ, मोड़ देते हैं। ऐसा मैंने कई छोड़ लोग देते हैं, या फिर लाइफ उनको छुटा देती है। को छुटा होता क्या देती है है। कि मान लो, हाँ मान लो एक लड़का है, वो बोलता है कि यार मैं एक फिनटेक कंपनी बनाऊंगा, मैं एक एकदम रेवोल्यूशन पेमेंट ऐप बनाऊंगा। और वो लड़का फिर दिन रात उसके पीछे पड़ा हुआ है, साल भर तक उसने कुछ नहीं किया, कोई उसने फेस्टिवल्स नहीं लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए ठीक है। मगर अब ये उसका हैबिट बन गया, वो 5 साल 6 साल 7 साल उसने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, कुछ नहीं। कुछ उसने खुद के मतलब, वो जब सामने से बुलेट जाता था, जब सामने से बढ़िया गाड़ी जाती थी, उसको मन करता था, मगर हर बार दबाते गया। तो दो चीज होगी, या तो वो एकदम एट दी टॉप चल जाके, जब वो मतलब, देखो यार ऐसा तो होगा नहीं ना कि यार मैं 2 साल 3 साल में मैं एलोन मस्क बन जाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा, 10 साल 12 साल का मेहनत लगेगा। तब हम्म, तक मैं एक सर्टेन एज पे आ चुका हूँ, मैं 28-29 का हो चुका हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई हमारे हमारे जैसे मेरे और आपकी उम्र में शुरू करता है, तो वो हाँ 28-29-30 साल का हो जाएगा अपने उस चीज को एग्जीक्यूट करते करते। 28-29-30 साल में आपको फिर किस चीज का रस रहेगा? ना गाड़ी का रश, ना कोई अच्छे दोस्तों का रश। फिर क्या, फिर आप सेटल होना चाहोगे, यार ठीक है बहुत मेहनत हो गया, सेटल कर लो। मगर अगर आप बीच में खुद को गिफ्ट दे रहे हो, आप पैसे जमा करके खुद के लिए
मतलब एकदम ब्लॉकबस्टर गाड़ी खरीद रहे हो, रॉयल एनफील्ड खरीद रहे हो, उस पे घूम रहे हो, आप बढ़िया फोन यूज कर रहे हो, आप बढ़िया सिस्टम में काम कर रहे हो, बढ़िया जगह जा रहे हो, घूम रहे हो, और उसके साथ साथ अपना एफर्ट, स्लीपलेस नाइट वो सब कंटिन्यू रख रहे हो ना, तो होगा क्या कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करोगे। मैं अपनी जर्नी को एंजॉय करता हूँ। अगर मैं बोल दूं कि नहीं, मेरे को एकदम ऐसा, मैं खुश तब होऊंगा जब मैंने 10 मंजिला एक ऑफिस बना दिया होगा, तो फिर मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। कभी नहीं। मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास अभी ऑफिस नहीं है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, खाली छोटा मोटा अपना सेटअप करके बैठा हुआ हूँ, बट मैं इसमें खुश हूँ कि ठीक है यार, इंजॉय करते हैं, क्योंकि लाइफ का ना कोई भरोसा नहीं है, कल किसी ने देखा नहीं है, मान लो खुदा ना खास्ता अगर कल कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, तो ये सब चीज तो मैं पीछे ही छोड़ के चल जाऊंगा ना। फिर कहाँ रही 10 मंजिला इमारत, और कहाँ रही क्या रहा, कुछ भी हम्म। नहीं रहा ना। तो अपनी चीजों को एट प्रेजेंट इंजॉय करते रहिए, और इतना ज्यादा ही गोल ओरिएंटेड मत होइए कि आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने मेंटल डिजायर, अपने क्या बोलते हैं उसको, मटेरियलिस्टिक डिजायर। ये सब मटेरियलिस्टिक डिजायर से आप दूर हो जाओ। इसको इतना अछूता मत करो, ये सब लाइफ के पार्ट्स हैं, क्योंकि हर कोई इलोन मस्क नहीं होता, हर कोई जेफ बेजोस नहीं होता। ठीक है, वो लोग जरूरी आज भी यहाँ नहीं है पहुंचे ना, हैं तो हर जब ऐसा हर नहीं है। हाँ, हर किसी को इलॉन मस्क बनना जरूरी भी नहीं है, लेकिन आजकल वो जरूरी रील्स नहीं है ना यार। आजकल वो रील्स और शॉर्ट्स इतने देख के सब बौखलाए हुए हैं, और करने के बाद बस वही होता है कि हाँ, छोड़ देते हैं बीच में। क्योंकि अच्छा, आपको क्या लगता है कि यार वो लड़के, वो बंदे, मतलब क्या लाइफ में उनका कुछ खुशी नहीं है? एलोन मस्क मतलब क्या 24 घंटा काम करता रहता है? ऐसा नहीं है यार। ऐसा नहीं है। वो भी घूमता है, वो भी मतलब दोस्ती बनाते होंगे, वो भी अपनी मटेरियल डिजायर को पूरा करते होंगे। हाँ, ऐसा हम्म। खाली बोलने के लिए रहता है कि यार ये आदमी जो है ना, ये अपने कार की फैक्ट्री में ही सो जाता है। यार वो 1-2 दिन का बात है। आप जिंदगी भर के कार की फैक्ट्री में सोगे? कभी नहीं। तो बढ़िया ये क्या बोलते हैं, अच्छे गद्दे पे, अच्छे रूम में, अच्छे इन्वायरमेंट में आराम करोगे। हमेशा कार की फैक्ट्री में नहीं ना सोगे। लोग बोलते हैं कि यार ये आदमी 24 घंटा काम ही करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है। तो मैं बोलूंगा उसका लाइफ और एक गरीब लेबर का लाइफ दोनों सेम है। सेम, सही बात। सेम हो जाएगा यार, अगर आप 24 घंटे सिर्फ काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ इंजॉयमेंट नहीं कर रहे हो, अपने पैसे जब कमा रहे हो उसको यूज नहीं कर रहे हो खुद के लिए भी, तो फिर क्या है कि आप बोल रहे कि नहीं नहीं, मैं ये पैसा वापस बिजनेस में लगाऊंगा, ये पैसे को मैं वापस यही पे यूज करूंगा, यही पे करते 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 क्या है कि आप हो जाओगे बूढ़े। आपका कंपनी बड़ा हो जाएगा, मगर आपके कभी सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। अपने सपनों को भी पूरा करते रहो, और आपका जो एंड गोल है कि आपको कंपनी सेटअप करनी है, एक बड़ा ब्रांड बनना है, लेजेंड बनना है, वो तो करना ही है, मगर वो लेजेंड बनने के प्रोसेस में ना कभी खुद के ये छोटे छोटे ऐसे हैप्पीनेस पॉइंट को ना छोड़ो मत, होना क्योंकि ये नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बूढ़े होगे ना, तो यही सब चीजें याद आएगी आपको, आपका वर्क याद नहीं आएगा, आपको यही सब चीजें याद आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आप जैसे आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, तो प्रोजेक्ट आप कहाँ से लाते हो? उस पे सिर्फ आप ही काम करते हो या टीम के और कई मेंबर काम करते नहीं, देखिए अभी क्या है कि मेरे टीम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक मार्केटिंग टीम है और एक प्रोडक्शन टीम है। मार्केटिंग टीम वो है जो कि बाहर से प्रोजेक्ट लाएगी, और हैं? प्रोडक्शन टीम वो है जो कि प्रोडक्ट को बना के डिलीवर करती है। डिलीवर कर। तो अभी तक में तो सेल्स टीम में मैंने खुद को ही रखा था, ठीक है, क्योंकि मैं अभी ऐसा मानता हूँ कि सेल्स ऐसी चीज है ना, कि वो आप कहीं कॉलेज से नहीं सीख सकते, कितनी भी बड़ी एमबीए डिग्री लेके नहीं सीख सकते हो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। होता है। पहले मेरे को एक डील डन करने में, आप मानोगे नहीं अंकुर भाई, मेरे को एक डील डन करने में ना 2 महीना लग जाता था, 10,000 रुपए का डील। आज मैं 25-25, 30-30 हजार के डील ना सिर्फ ऐसे कॉल आता है, मैं कॉल पे बात करता हूँ, शायद 15 या 20 मिनट का मीट करता हूँ जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, और वो हम्म। डील डन भी हो जाती है, 50% पैसे भी घर आ जाते हैं। वो हम्म। डेवलप हुआ है, वो आप कहीं सीख नहीं सकते, कहीं कहीं सिखा से नहीं सकते। तो सिर्फ मैं ये मैं शुरू सोच की रहा हूँ कि अभी मैं ये शुरू की जो आपकी जर्नी रही है कि आप मतलब एक फ्रीलांस के काम करके उसके बाद अपनी वेबसाइट बनाए, फिर इस तरीके से, तो इस जर्नी के कारण आपकी जो नेगोशिएशन स्किल है वो काफी इंप्रूव हुई। नहीं, मैं बोलूंगा फ्रीलांसिंग मैंने कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट किया नहीं है। मैं सही बोलूँ, फ्रीलांस मैंने शायद 1 महीना ट्राई किया था, 1 महीना बस, मगर मेरे को उसमें एक बोलते हैं ना कि यार मजा नहीं आया, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि नहीं यार, मैं एक ना एम्पायर काइंड ऑफ खड़ा करूं, मैं एक कम्युनिटी खड़ा करूं। फ्रीलांसिंग में कम्युनिटी जैसा कुछ नहीं होता। नहीं होता, हाँ। ठीक है, हाँ, अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया जिसमें कि 100 फ्रीलांसर्स हैं, आप उसको कम्युनिटी नहीं बोलोगे। मेरे साथ 10-12 लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ मैंने किसी 10-12 लोग को जॉब दिया, राइट, उनको वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी मैंने, वो मेरे को चाहिए। तो एनीवेज, हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि हम्म। मतलब ये सेल्स मतलब किस तरीके से है। तो हम्म। बेसिकली सेल्स अभी मैं ही करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे साथ एक सोशल मीडिया मैनेजर है, जो कि मेरे सोशल मीडिया पे जितने लीड्स हैं उन सबको संभालते हैं। और हमारे जो भी अभी लीड्स आते हैं हमारी वेबसाइट से आते हैं, जो भी लोग की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी वेबसाइट जो वेबहुड WEBHOOD webhood.net है, उस पे हम्म। आके वो लोग अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट डालते हैं, और मैं उनको पर्सनली कनेक्ट करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, और फिर अपने सोल्यूशन को प्रेजेंट करके उनके जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनके अभी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में या फिर न्यू वेबसाइट में जो भी चीजें करनी है, उसका प्रॉपर कोटेशन सेंड करता हूँ, और फिर हम लोग उस चीज पे काम शुरू करते हैं। तो ये चीज रहता है जनरली। ओके ब्रो, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडेज, दैट्स इट।
अल्फा टुडे। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ब्रो। थैंक यू सो मच।